क्या हो अगर अपने दिमाग को एक सुपर पावरफुल टूल में बदला जा सके। आज हम यही समझने वाले हैं कि अपने मन को अपने लक्ष्यों के लिए दीवाना कैसे बनाया जाए। और सुनिए, ये कोई मोटिवेशनल ज्ञान नहीं है, ये एक प्रैक्टिकल ब्लूप्रिंट है। तो चलिए सीधे इस सवाल से शुरू करते हैं। बस एक पल के लिए सोच कर देखिए, क्या दिमाग अपनी बात मानता है या इंसान असल में दिमाग की सुनकर ही अपनी जिंदगी जीता चला जा रहा है। ज्यादातर लोग इसलिए फेल नहीं होते कि उनमें काबिलियत नहीं है, बल्कि इसलिए कि उनका दिमाग उनके टारगेट के लिए उनके साथ खड़ा नहीं होता। देखिए, हमारे अंदर ना एक जंग चलती रहती है 24 घंटे। एक तरफ होती है हमारी विल पावर जो हमें अपने लक्ष्य की ओर खींचती है, और दूसरी तरफ है हमारा दिमाग जो बस आराम और फौरन मिलने वाली खुशी ढूंढता है। असली संघर्ष यहीं पर है। तो यहीं से वो सबसे बड़ा सवाल उठता है, आखिर दिमाग की असली भूमिका क्या है? क्या वो हमारा मालिक है जो हमें चला रहा है, या हमारा नौकर है जिसे हमें चलाना चाहिए? चलिए इस रिश्ते को थोड़ा और गहराई से समझते हैं। इसको समझने के लिए ना सबकॉन्शियस माइंड यानी अवचेतन मन को समझना पड़ेगा। उसे अच्छे और बुरे में कोई फर्क नहीं पता। वो बस उस बात को सच मान लेता है जिसे बार बार दोहराया जाता है। मतलब अगर कोई बार बार ये सोचे कि अरे मुझसे नहीं होगा, तो पता है क्या होगा? उसका सबकॉन्शियस माइंड इसे ही उसकी हकीकत बना देगा। और यही है वो सबसे बड़ी सच्चाई। दिमाग मालिक नहीं है, वो एक बहुत ही शक्तिशाली नौकर है। हमें बस उसे सही कमांड्स देना सीखना है। ठीक है, अगर दिमाग इतना पावरफुल नौकर है, तो फिर कड़ी मेहनत करने वाले बहुत से लोग कामयाब क्यों नहीं हो पाते? चलिए इस पहेली को सुलझाते हैं। और ये सवाल तो हम सब ने कभी ना कभी खुद से पूछा ही है ना, कि इतनी मेहनत करने के बाद भी रिजल्ट्स क्यों नहीं दिखते? देखिए, इसकी ना 3 बड़ी वजह हैं। पहली, एक बिल्कुल साफ टारगेट का न होना। दूसरी, उस टारगेट के साथ कोई इमोशनल कनेक्शन ही ना होना। और जब ये दोनों ही गायब हों, तो दिमाग बेचारा कंफ्यूज हो जाता है। उसे पता ही नहीं होता कि अपनी सारी एनर्जी लगानी कहाँ है। और ये लाइन सब कुछ कह देती है। अगर किसी लक्ष्य में वो आग नहीं है जो दिल को जला दे, तो दिमाग उसके लिए अपनी पूरी ताकत कभी नहीं लगाएगा। इमोशन के बिना मेहनत सिर्फ एक थका देने वाला काम बनकर रह जाती है। तो अब आते हैं सोल्यूशन पर। अपने दिमाग को अपने लक्ष्य के लिए तैयार कैसे किया जाए? इसके लिए एक 5 स्टेप का सिस्टम है, एक ऐसा फ्रेमवर्क जिससे कोई भी अपने दिमाग को कमांड देना सीख सकता है। तो ध्यान से सुनिए, ये हैं वो 5 कदम। पहला, अपने टारगेट को फेल होने के दर्द से जोड़ना। दूसरा, एक वक्त पर सिर्फ एक ही लक्ष्य रखना और उसे दोहराते रहना। तीसरा, खुद से बात करने का तरीका बदलना। चौथा, अपनी जीत को इमेजिन करना। और पांचवा, मोटिवेशन की जगह जुनून पैदा करना। चलिए अब एक एक करके इन सबको डीप में समझते हैं। पहला कदम, देखिए, एक साइकोलॉजिकल सच है कि हमारा दिमाग सपनों की तरफ भागने से ज्यादा दर्द से दूर भागने के लिए मोटिवेट होता है। तो सवाल ये पूछना है, अगर मैं फेल हो गया तो क्या होगा? उस दर्द को महसूस कीजिए। जब तक फेल होने का डर रुलाता नहीं है ना, दिमाग पूरी तरह से जागता नहीं है। दूसरा कदम है फोकस की ताकत। गलत तरीका क्या है? 10 जगह दिमाग लगाना, 10 टारगेट रखना। इससे होता क्या है? दिमाग की पावर बढ़ जाती है, वो कमजोर हो जाता है। और सही तरीका, बस एक लक्ष्य, एक दिशा, और उसी लक्ष्य से अपनी पहचान बनाना। तीसरा कदम, अपनी अंदरूनी बातचीत को बदलना। मुझसे नहीं होगा, ये क्या है? ये दिमाग से की गई एक भीख है, एक रिक्वेस्ट है। इसे एक कमांड से बदलना है। मुझे रास्ता नहीं पता, लेकिन मैं रुकूंगा नहीं। याद रखिए, दिमाग से विनती नहीं की जाती, उसे ऑर्डर दिया जाता है। चौथा कदम, विजुअलाइजेशन। और ये शायद सबसे पावरफुल टेक्निक है। दिमाग कल्पना और हकीकत में फर्क नहीं कर सकता। अगर रोज खुद को जीतते हुए देखा जाए, तो शरीर उस हकीकत को बनाने के लिए अपने आप काम करने लगता है। और पांचवा और आखिरी कदम, देखिए, मोटिवेशन के भरोसे नहीं बैठना चाहिए। वो तो एक मेहमान की तरह है जो आता जाता रहता है। लक्ष्य को एक जुनून बनाना होगा, एक आदत। जब कोई टारगेट नींद से ज्यादा जरूरी हो जाए, तब समझिए कि दिमाग अब काबू में आ रहा है। ठीक है, तो अब ये 5 स्टेप्स तो समझ आ गए, लेकिन सवाल ये है कि इन्हें अपनी डेली लाइफ का हिस्सा कैसे बनाया जाए। इसके लिए कुछ रोज की मेंटल टेक्निक्स हैं। इसको ना अपने दिमाग का डेली जिम वर्कआउट समझिए। सुबह उठते ही दिमाग को आज का ऑर्डर दो। अपने लक्ष्य को लिखो, पढ़ो और दिन में कई बार दोहराओ।
और ये जो बेकार की रील्स हैं, नेगेटिव लोग हैं, ये सब मेंटल जंक फूड हैं। इनसे परहेज करो और हर रात सोने से पहले खुद को एक सबूत दो कि आज का दिन कल से बेहतर था। और अब आते हैं आखिरी और सबसे जरूरी बात पर, असली लड़ाई है क्या? ये एक कड़वी सच्चाई है जिसे एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा। जब आप अपने दिमाग को बदलने की कोशिश करेंगे ना, तो शुरुआत में आपका सबसे बड़ा दुश्मन आपका दिमाग ही होगा। वो अपनी पुरानी आदतों में वापस जाने के लिए आपसे लड़ेगा। असली जंग किसी और से नहीं, खुद से है। ये लड़ाई है दिमाग की उन 3 आवाजों के खिलाफ जो हर रोज सुनाई देती हैं। आराम कर ले यार, कल कर लेंगे, छोड़ दे इसको। इस लड़ाई को जीतना ही असली जीत है। तो आखिर में फैसला आज ही करना है। या तो दिमाग अपनी पुरानी आदतों के हिसाब से चलाएगा, या फिर अब उसे चलाने की कमान अपने हाथ में ली जाएगी। फैसला आपका है।